ओके, सो और गेट कवर करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट का दूसरा नाम है वन बिट लॉजिकल मल्टीप्लायर। अब इसका मल्टीप्लायर नाम क्यों है वो हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। सो इस एंड लॉजिक गेट का अगर मैं सिंबल देखूं तो वो कुछ इस तरीके का है। और गेट का सिंबल थोड़ा कर्व्ड था और एंड गेट का आपका यहाँ पे फ्लैट है, राइट। सो ये थोड़ा सिंबल का आपको ध्यान रखना है, सिंबल गलत मत करना। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए और बी अगर इनपुट है तो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ए एंड बी। डॉट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए एंड बी, राइट। सो नाउ अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं तो ट्रुथ टेबल जो आपका होगा दो इनपुट्स के लिए, अगर इनपुट्स आपके दो हैं तो कॉम्बिनेशन आपके 4 बनेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर ए आपका लो है, बी आपका लो है तो आपको लो मिलेगा आउटपुट। इसी प्रकार अगर ए आपका लो है, बी आपका हाई है तो आपका फिर से आउटपुट आपका क्या मिलेगा, 0 या फिर लो। अगर आपका ए 1 है, बी 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर लोग सोच सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर, राइट। सो वैसा भी आप लोग सोच पा रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो कि अगर ए आपका हाई है, बी आपका हाई है तो जेड भी आपको हाई मिलेगा। और यहाँ पर मैंने इसको कुछ ऐसे डिब्बे में बंद किया तो इसका मतलब कुछ और है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो नाउ ये डेफिनेशन आपको एंड गेट की याद रखनी हमेशा। एंड गेट की क्या याद रखनी हमेशा, ये वाली डेफिनेशन। इस डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं कि आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लॉजिकली हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट हाई। मतलब एंड गेट का आउटपुट हाई तभी हो सकता है जब सारे इनपुट्स में क्या होगा, आपका हाई इनपुट गिवन होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एंड गेट की डेफिनेशन है, ये जो कि आपको याद रखनी है हमेशा। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ मैंने चीज़ लिखी है, वन वेरिएबल बूलियन थ्योरम। सो जैसे हम लोग और गेट में कुछ एक्जियोम्स और वन वेरिएबल थ्योरम के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख लो कि अगर आपके पास इनपुट में, दोनों इनपुट में सेम आपको इनपुट गिवन है, मतलब दोनों इनपुट टर्मिनल में सेम इनपुट अगर आपको मिल रहा है तो आउटपुट भी आपको सेम मिलेगा, मतलब जो कि इनपुट में गिवन है। अगर एक इनपुट आपका लो पर है, लो है हमेशा, तो आउटपुट भी आपको लो मिलेगा, इनपुट चाहे कुछ भी हो। अगर एक इनपुट आपका हाई पर रखा है तो आउटपुट वही मिलेगा जो कि आपका इनपुट सेक्शन में है। इनपुट में अगर एक आपका ए है और दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट है ए का, तो आपको आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। ये 4 एक्जियोम्स और वन वेरिएबल बूलियन थ्योरम्स आपको याद रखनी है। इसको हम लोग कुछ नाम्स देते हैं लॉ, जिसका इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, आप मतलब नाम याद नहीं रखना, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ आपको याद रहेगी और जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ तक आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड गेट के बारे में, और इसके बाद हम लोग बाकी के गेट्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।